सुभग सकल सुठी चंचल करणी आए वो जरत धरत पग धरणी। नाना जाति न जाई बखाने निद्रि पवन जनु चहत उड़ाने। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े जिनका पृथ्वी पर पाँव नहीं पड़ता था, वर्णन नहीं किए जाते, मानो वायु का निरादर कर उड़ना चाहते थे। तीन पर छायल भये असवारा भरत सरिस सब राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी कर सर चाप तूर्ण कटि भारी। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर बालक थे सवार हुए, जो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए थे, हाथों में धनुष बाण लिए हुए और कमर में भारी तरकस बांधे हुए थे। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन युग पद चरव असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। उन सब छटे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन एक एक वीर के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने की कला में पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए। बांधे विरध वीर रणगाड़े निकसि भये पुर बाहर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरंगति नाना हर सिधनु सुनि पंडव निशाना। वे रणबांकुरे वीर मानो किसी गाढ़े संग्राम का बाना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े हैं। वे चतुर घोड़ों के सवार प्रणव आदि डंके की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। रथ सारथिन विचित्र बनाई ध्वज पातक मणि भूषण लाई। चमर चारो किम किणी धुनि करही भानुयान शोभा अप हरही। सारथियों ने भी रथों को ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से ऐसे बना दिया जिस पर सुंदर चंवर बंधे थे और किणकिणी बज रही थी। इससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे थे। श्याम करण अगणित है होते ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनि विलोकते मुनिन मन मोहे। अनगिनतीय श्याम वर्ण बछेड़ों को सारथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषणालंकृत थे कि जिन्हें देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। जे जल चलहि थलहि की नाई टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बजाई रथी सारथिन लिए बुलाई। वे जल में भी चलते तो मालूम होता कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टाप नहीं डूबती थी। रथियों ने सब अस्त्र शस्त्रों को सजाकर
सारथियों को बुलाया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। होई सुगुन सुंदर सबई, जो जेहि कारज जात। और रथों और हाथियों पर चढ़ चढ़ कर नगर के बाहर बारात इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य से जाता उन सब को सुंदर सकून होने लगे। कलित करी वरिन परियावरी, कहीं न जाए जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजे, मनहु सुभग सावन घन गाजे। हाथियों पर ऐसे सुंदर हौदे पड़े थे कि वर्णन नहीं हो सकता। चले तो घंटों के बजने से ऐसा शब्द उत्पन्न होता था मानो सावन के बरसने वाले बादल गरज रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव की का सुभग सुखा सनयाना। दिन चढ़ी चले भी प्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे सुंदर पालकी, सुखपाल और विमान आदि हैं। उन पर ब्राह्मणों का समूह चढ़कर ऐसे चला मानो शरीर धारण किए वेद चल रहे हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले आने चढ़ी जो चहिलायक। बेसर ओट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु बरी अगिनत भांति। मागध सूत और गुणों के गाने वाले बंदीजन जो जिस योग्य थे वे वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जाति के पशु अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने ऊपर लेकर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्णय पारा। चले सकल से वक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। करोड़ों कहार भी अपनी बहंगियों में सब प्रकार की वस्तुओं को भर कर ले चले जिनका वर्णन नहीं होता। समस्त सेवकों का समुदाय भी अपने अपने समाज का साज बनाकर चला। सबके उर निर्भय हरस पूरित पुलक शरीर, कभी देखिबे नयन भरी राम लशन दौ वीर। सबके हृदय में परम हर्ष है, शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भरकर देखेंगे। गर जाई गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजे सिंह चहोरा। नीदर घनहि घुमंबर ही निशाना, निज पराए कछु सुनई न काना। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों की ध्वनि और रथों की गड़गड़ाहट का शब्द चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की तेज ध्वनि से अपना और पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। पत्थर डालो तो धूल
पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्सव देख रही हैं। गावही गीत मनोहरि नाना, आदि आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेरवी है निंदक बाजी। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थी। उस अत्यंत आनंद को बखाना नहीं जा सकता। तब सुमंत ने 2 रथ सजाए जो सूर्य के रथ को भी लजाने वाले थे। दौरत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। फिर उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता सरस्वती भी नहीं कह सकती, जिसमें एक तो राजा समाज के योग्य था और दूसरा जो तेज का समूह था। तेरत रुचिर वशिष्ठ कह, हर्षि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े सियंदन सुमरी, हर हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ को हर्षित होकर चढ़ाया, फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी को स्मरण कर स्वयं भी जा चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनिप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राव, देखी सब ही सब भांति बनाऊं। उस समय गुरुवर वशिष्ठ सहित राजा दशरथ बृहस्पति सहित इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार वेद विधि से कुल की सब रीतियां कर राजा ने सब सजावटों को देखा। सुमरी राम गुरु आयुष पाई, चले महीप पति शंख बजाई। हर्षे विबुध विलोकी बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु से आज्ञा लेकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता प्रसन्न हो सुंदर आनंद देने वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल है गज गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। फिर हाथी और घोड़ों के गर्जन और बाजों के बजने से आकाश में बड़ा कोलाहल शब्द उत्पन्न हुआ। देवलोक के स्त्री पुरुष भी मंगल गाने लगे और सरस राग से सहनाई बजने लगी। घंट घटी धुनी बरणी न जाए, सरब करही पायक फहराई। करही विदूषक कौतुक नाना, हाय कुशल कल गान सुजाना। घंटे और घंटियों के शब्द बखाने नहीं जाते। पायक गण झंडियों को फहराते हुए पटे बाजी करते जाते, विदूषक गण हंसी करते और राजा का यश गाते हुए नकले कर रहे थे। तुरंग नचावई कुंवर वर अकनी मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित डैगही ने
ताल बधान। श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ों को मृदंग की थपकियों पर इस प्रकार नचाते कि जिन्हें चतुर नट चकित होकर देखते रह जाते, परंतु वे घोड़े ताल के ठेके से कहीं नहीं डिगते थे। बनई न बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाकू वाम दिसिले ही, मनहु सकल मंगल कहीं देही। बारात का जैसा बनाव हुआ था वह बखानते नहीं बनता। शुभदायक सुंदर सगुन हो रहे थे। बाईं ओर नीलकंठ चारा ले जा रहा था, मानो समस्त मंगलों को कहे दे रहा था। दाहिन काज सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बहु त्रिविधिक बयारी, सघट सबाल आव बरनारी। और दाहिनी ओर अच्छे खेत में बैठे हुए कौवे और न्योले का दर्शन मिला। अनुकूल वायु बहने लगा और सुहागिन स्त्रियां बालक सहित जल का घड़ा लिए चली आ रही थी। लोआ फिरी फिरी दरस दिखावा, सुरभि सन मुख शिशु पिवा पियावा। रगमाला दाहिन दिसियाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई पड़ी। सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कतार चली आई और सर्व मंगलों को दिखाई दे रही थी। क्षेम करी कहे क्षेम विषय की, श्यामा बाम सु तरहु पर देखी। सनमुख आयु हो दधियरु मीना, कर पुस्तक दोय विप्र प्रवीणा। क्षेम करी नामक पक्षी कुशल क्षेम कह रहे थे। श्यामा चिड़िया बाईं ओर अच्छे वृक्ष पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। सामने ही दही और मछली आई। हाथ में पुस्तक लिए दो ब्राह्मण भी आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित भय सगुनिक बार। रामा भय सगुनिक बार। वे समस्त मंगल में और कल्याण में इच्छित फल देने वाले सब सगुन मानो सत्य होने के लिए एक साथ ही उत्पन्न हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस वर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। सब सगुन सुंदर और मंगलदायक हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सरीखे वर और सीता जी सरीखी दुल्हनी और राजा दशरथ तथा जनक जैसे पवित्र समधी थे। सूर्यस व्याह सकून सब नाचे, अब कीने विरंच हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, हाय गए गाजी हने निशाना। ऐसे ब्याह को सुनकर सभी सगुन अपने मन में नाच उठे थे।
आज ब्रह्मा ने हमें सत्य कर दिखाया। इसी प्रकार हाथी, घोड़े और गाजे बाजे सहित बारात ने प्रस्थान किया। आवति जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बदाए से तू, बीच बीच वर बास बनाए, सुरपुर सरेस संपदा छाए। सूर्यवंश की ध्वजा श्री महाराज दशरथ जी को आते हुए जानकर राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए स्वर्ग से सुंदर वास स्थान बनवा दिए थे। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लहि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। जिसमें सब लोग श्रेष्ठ भोजन, पलंग और सुंदर वस्त्र अपने अपने मन माने पाते चले आ रहे थे। इस प्रकार नित्य ही नवीन सुख प्राप्त कर समस्त बारातियों को घर की सुधि भूल गई। आवत जानी बारात वर, सुनी गह गए निशान, सजी गजरथ पदचर तुरंग लेन चले अगवान। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि अब श्रेष्ठ सुंदर बारात अपने हाथियों और पैदल सेना सहित डंका बजाती हुई आ रही है, तब सब लोग अगवानी करने चले।